एक बार इस न्यायाधीश से कहकर देखिए, जो बात इसने हमारे भगवान के बारे में बोली, अल्लाह या मोहम्मद के बारे में बोलकर दिखा दे, जीसस क्राइस्ट और उसके गॉड के बारे में बोल के दिखा दे। हमारे ही भाई हैं, सगे भाई, सिखों के गुरु के बारे में बोल के दिखा दे। हमारे भारत की संवैधानिक संस्था, सबसे मान्यता प्राप्त और सबसे सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जो भगवान विष्णु के बारे में बोला, इसका अर्थ यह है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है। भारत अब सनातन मान्यताओं का विरोधी देश बन चुका है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ये विचार हैं, और विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इन विचारों को प्रकट करके इस पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उन लोगों को जो उसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं उन्हें धमका रहा है, तो आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज भारत किस स्थिति में पहुंच चुका है। नेताओं की तरफ से कोई आवाज भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुत्व के नाम पर बनी हुई सरकारें इस व्यक्ति के खिलाफ महाअभियोग चलाती और इसे बर्खास्त करती, लेकिन उतनी बात तो छोड़िए, किसी ने विरोध भी करने का साहस नहीं किया। चलिए मैं नेताओं को भी छोड़ देता हूं, लेकिन भारत में लाखों की तादाद में सन्यासी हैं। कुछ शैव सन्यासी हैं, कुछ वैष्णव सन्यासी हैं, और लाखों की तादाद में कथावाचक हैं जो भगवान विष्णु के अवतार, भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को बाँच कर करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं। मैं उन सभी के चरणों में अनुरोध करता हूं, भगवान का ये अपमान, वो भी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, आप लोग इसे सहन कैसे कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए केवल भगवान विष्णु केवल धन उपार्जन का साधन है? आपकी कोई आस्था, कोई श्रद्धा आपके भगवान में नहीं है। एक बार इस न्यायाधीश से कहकर देखिए, जो बात इसने हमारे भगवान के बारे में बोली, अल्लाह या मोहम्मद के बारे में बोलकर दिखा दे, जीसस क्राइस्ट और उसके गॉड के बारे में बोल के दिखा दे। हमारे ही भाई हैं, सगे भाई, सिखों के गुरु के बारे में बोल के दिखा दे। इस देश में केवल हम हैं जिनकी मान्यताओं को कुचला भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, अपमानित भी किया जा सकता है। मैं और किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा। मेरी मां गंगे, मैं तुमसे कह रहा हूं, हे महादेव, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा नाम लेकर जीवित रहने वाले लोग तुम्हारे पूज्य भगवान विष्णु के इस अपमान पर इतने चुप क्यों हैं? और देखिए, मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं तो केवल मां और महादेव का मानने वाला हूं, केवल मां और महादेव का मानने वाला हूं, केवल मां और महादेव का मानने वाला हूं। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे महादेव भगवान विष्णु के उपासक हैं, तो मेरे भगवान के भी भगवान का ये अपमान, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन गद्दारों, विश्वासघातियों, ये याद रखना, दुनिया में कोई क्षमा कर देगा, धर्म क्षमा नहीं करता, धर्म क्षमा नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।